फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ कर देना कोई सादा सा आसान सा अमल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके जिसके ज़रिए ना सिर्फ़ आप अपनी ज़हनी सलाहियत को बेहतर करते हैं, बल्कि आप लोगों से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने गोल को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं, आप अपना फ़ोकस इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप लोगों से बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आप अपनी किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं, अगर आप फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ करने का हुनर सीख लें। ये एक ऐसा हुनर है जो कि हर इंसान आसानी से नहीं सीख सकता। हमारे मज़हब में भी, इस्लाम में भी इस पर बहुत तवज्जो दी गई है और माइंड साइंसेज़ में भी इस पर बहुत तवज्जो दी जाती है। इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग इस पर फ़ोकस नहीं करते, इसके बारे में बताते नहीं हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्निक है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस है क्या। तो आज वाली वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, गो कि मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि फॉरगिवनेस है क्या और इससे हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, और इसके साथ-साथ हम ग्रैटिट्यूड पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी हीलर। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस आसान से अमल को, जिसे माफ़ कर देना कहते हैं, जिसे फॉरगिवनेस कहते हैं, उसे मैंने इतना मुश्किल क्यों बना दिया है। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ये एक स्किल की तरह की चीज़ है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता, हर कोई सीख नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि मैं देखता हूँ आजकल के दौर में कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं कि उन्हें उन्हें कोई मसला दरपेश आया, किसी ने नुकसान पहुंचाया, चाहे वो बिज़नेस में नुकसान हो, चाहे वो पर्सनली किसी किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी ने कुछ ज़्यादती की है, कोई कोई मसला दरपेश आया है उसकी ज़िंदगी में किसी की वजह से, तो वो बंदा उस बंदे को सारी ज़िंदगी याद रखता है। अपने ज़हन में उस बंदे के ख़िलाफ़, उस इंसान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात ज़हन में रखता है कि हाँ, इसने मेरे साथ ये ज़्यादती की थी, ये नुकसान मेरे साथ किया था, जिसकी वजह से वो खामख़ा ही अपने ज़हन में एक बोझ पाल रहा होता है, एक वज़न रख रहा होता है। आप खुद सोचिए कि उस इंसान ने आपके साथ ज़्यादती की, और अगर हम इस चीज़ को समझें कि हमारा जो जज़ा और सज़ा का जो मकसद है, जज़ा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि जो अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसका भी अजर मिलेगा, यहाँ नहीं तो अगले जहान मिलेगा। और इसी तरह अगर बुरा किया है किसी भी इंसान ने आपके साथ और उसको उतना बुरा उसके साथ नहीं हुआ जितना आप अपने ज़हन में सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगले जहान में उसके साथ वैसी ही ट्रीटमेंट होगी। आप अपने ज़हन में वो बोझ क्यों पाल रहे हैं जो आपका है ही नहीं? इस तरह अगर आप सोचेंगे तो शायद आपके लिए फॉरगिव करना, माफ़ करना बड़ा आसान हो जाएगा। वैसे ये एक समझने के लिए थोड़ी-सी मुश्किल सी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप किसी का बोझ रखेंगे, अ, इसी तरह इसकी मिसाल मैं इस तरह दूँगा कि आपका सामान है आपके पास, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास लगेज है, लेकिन कोई और इंसान आता है, वो कहता है मेरा सामान भी तुम उठा लो, तो आपके लिए कितनी मुश्किल पेश आएगी। आप अपना सामान इतनी मुश्किल से उठा रहे हैं, तो उस इंसान का कैसे बोझ उठाएँगे? उस इंसान का सामान कैसे उठाएँगे? आप फ़ौरन इनकार कर देंगे, नहीं भाई, मेरा अपना सामान ही इतना ज़्यादा है, मैं नहीं उठा सकता। तो ज़िंदगी में भी जब आप अपने ज़हन में किसी और की सोच ले आते हैं, किसी और की के ख़यालात अपने ज़हन में ले आते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपका अपना मकसद आउट हो जाता है। आप अपने मकसद से आउट हो जाते हैं, उस फ्रेम से निकल जाते हैं जो आपका है, जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उससे आप बाहर निकल जाते हैं। फिर ये होता है कि आपको वो नहीं मिल पाता जिसकी आप तलाश में हैं, और इसी वजह से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर या माइंड साइंसेस पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो फॉरगिव नहीं कर पाते किसी को, और सारा दिन किसी और इंसान के बारे में सोचते हैं। जब आपका फोकस ही नहीं होगा, जब आप की प्लानिंग ठीक नहीं है, जब आप माइंड साइंसेस की टेक्निक सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कैसे आप अचीव कर सकते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड गोल। तो फॉरगिवनेस बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ में, और
इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, आपको नुकसान पहुँचाया इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाया, लेकिन आप उनका बोझ, उनकी गलतियाँ अपने ज़हन में रखकर, उनके बारे में बुरा सोचकर अपने ज़हन में फ़ज़ूलियात और एक शोर, एक एक्स्ट्रा मवाद अपने ज़हन में, एक एक्स्ट्रा वज़न, एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने ज़हन में रख रहे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए कि और फिर कोशिश कीजिए कि उन लोगों को फ़ॉरगिव कर दें, उन लोगों को माफ़ कर दें, ताकि वो बोझ आपके ज़हन से हट जाए। अपने आने वाली वीडियोस में मैं फॉरगिवनेस के बारे में और डिटेल से भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना सोच लें, इतना समझ लें कि जब आप किसी को फॉरगिव करेंगे, सिर्फ जहन में ही ये सोच लें, एक कसद कर लें, एक इरादा कर लें, एक थॉट जनरेट कर लें, सिर्फ ये सोच लें कि ठीक है, इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की थी, कोई नुकसान पहुंचाया था, तो आज मैं उसे माफ़ करता हूँ। तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपका ज़हनी सुकून जो है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। आपको बेहतर महसूस होने शुरू हो जाएगा। और इसके बड़े हैरानकुन नताइज हैं, इस पे बड़ी रिसर्चेज़ हुई हैं। ये कोई आम सी चीज़ नहीं है, मैं कोई आम सी बात नहीं बता रहा, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी को माफ़ करेंगे, सिर्फ़ माफ़ करने के बारे में सिर्फ़ आप सोच लें कि मैंने उस इंसान को माफ़ कर देना है, तो आपके ज़हन में फ़ौरन केमिकल चेंजेज़ आएँगी और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। फॉरगिवनेस के बाद जो सबसे बड़ा अमल है वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आपने किसी को माफ़ कर दिया, आपने किसी को दिल से माफ़ कर दिया जिसने आपके साथ ज़्यादती की थी, कोई फाइनेंशियली और या किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब किया था। आपने उस शख्स को माफ़ कर दिया और माफ़ करने के बाद आपने शुक्र अदा अदा किया अपने क्रिएटर का, अल्लाह का। और शुक्र भी इस तरह अदा कीजिए कि आपने ब्लेसिंग्स को याद रखना है। ब्लेसिंग से मुराद ये है कि सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग, जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो है सांस। आप सांस लेते हैं बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी तगोदो के, बगैर हिले जुले, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई काम नहीं करना पड़ता। इसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट सांस ले रहे हैं और क्रिएटर यानी कि अल्लाह इस आपसे कोई भी इसके बदले में कोई चीज़ नहीं मांग रहा। तो सांस लेने का अमल बहुत बड़ा अमल है। इसका शुक्र अदा कीजिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाती है और आपको ज़िंदा रखती है। तो ये एक ऐसा अमल है जिसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसके अलावा भी आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें और ब्लेसिंग्स को गिनें, तो इससे ये होगा कि आपका मैनिफेस्टेशन का जो अमल है, आपको गोल अचीवमेंट का जो अमल है, वो फास्ट हो जाता है। वो उस आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की फॉरगिवनेस पर और ग्रेटिट्यूड पर। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।